अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर हैं मुल्की, बैनुल-अक़वामी, सियासी, मौशी, खेल और शोबीज़ की दुनिया की हर अहम पेशरफ्त से आपको बर वक्त आगाह रखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की नुमाया हेडलाइंस। कॉमनवेल्थ गेम से वतन लौटने वाले भारतीय जूडो खिलाड़ियों का दिल्ली में शानदार इस्तकबाल। गोल्ड मेडलिस्ट स्मिता दे और हर्ष सिंह ने ओलंपिक तमगा जीतने के अज़म का किया इजहार। संगारेड्डी में यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियों का जायजा। तमाम महकमों को मरबूत इंतजामात की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रतीक जैन ने कौमी जज्बे के साथ शानदार तकरीबात मुनक्किद करने पर दिया जोर। तेलंगाना हुकूमत ने मी सेवा मराकज को मजीद मजबूत बनाने और डिजिटल खिदमात बेहतर करने पर दिया जोर। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने वर्ल्ड बैंक वफ्द के साथ डिजिटल गवर्नेंस और फाइबर मंसूबे में किया तबादला ख्याल। निजामाबाद जिले के सरकारी अस्पतालों की सेहत खिदमात का आला सतही जायजा। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में बुनियादी सहूलियात, अमले और तिब्बी खिदमात में बेहतरी पर गौर। केटीआर ने तेलंगाना तहरीक के शहीद यादी रेड्डी के अहल खाना से की मुलाकात, किया इजहार ताज़ियत। बीआरएस की जानिब से हर मुमकिन ताउन जारी रखने और इलाज की जिम्मेदारी लेने का दिलाया यकीन। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में वाक़ एक मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्त गुजारों से मुबैना तौर पर 100 रुपये इजाफी वसूल करने का इल्ज़ाम सामने आया। AIMIM के यूथ लीडर अहमद हुसैन मौके पर पहुंचे और इंतजामिया से इस बारे में सवाल भी पूछा। उनके मुताबिक इंतजामिया ने 100 रुपये वसूल करने की बात कबूल की और मुबैना तौर पर कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार गरीब हैं तो किसी दूसरे मी सेवा मरकज से रुजू करें। अहमद हुसैन ने इस मामले पर मुतल्लिका हुकाम से कार्रवाई और अवाम को मुकर्ररा फीस पर खिदमात फराहम करने का मुतालबा किया। सर्टिफिकेट नहीं दिए भाई, ये दे रहे ऑटो वालों तो पहले जुल्म हो जा रहा। हम ऑटो वाले भी नहीं थे क्या हर जगह, समझ में नहीं आ रहा। पहले कारोबार नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर ही चलना मुश्किल हो गया। ऊपर से जो तो इन लोग लूट ले रहे गरीबों का। पे अहमद हुसैन साहब है, एमआईएम के लीडर है। हम लोगों के पास जाने के बाद में कि बताया ऐसा पैसे ले रहे 100 रुपये बोल के बताए, तो जो तो उन्होंने एक्शन लिए इमीडिएटली। चल के मी सेवा में भी बात करे क्या हाँ लेते बोल रहे उन्होंने 100 रुपये बोलते था, बता रहे थे। तो हम लोग हमारे लीडर साहब को लेके गए, अहमद हुसैन को, हमारे साहब को लेके जाके जो तो एक्शन लिए उन्होंने, लेके जो तो बात करके आए। पैसे दे रहे थे, हम लोग का नहीं लिए, नहीं लेना है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रतीक जैन ने यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियों का जायजा लेते हुए तमाम महकमों को बाहमी ताउन के साथ जामे इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाली जिली तकरीब के लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक, तिब्बी सहूलियात, पीने के पानी, बिजली और सफाई समेत तमाम इंतजामात पेशगी मुकम्मल किए जाएं। कलेक्टर ने तलबा के हुब्बुल वतनी पर मबनी सकाफती प्रोग्रामों और सरकारी तरक्याती कामों की झलक पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना के संगारेड्डी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रतीक जैन ने प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान अवामी शिकायत की समाअत करते हुए मुतल्लिका हुकाम को तमाम दरख्वास्तों का फौरी और कानूनी दायरे में रहते हुए अजाला करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि हर शिकायत की ज़मीनी सतह पर जांच कर मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट पेश की जाए। प्रोग्राम में ज़िले भर से मजमूई तौर पर 67 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 48 कलेक्ट्रेट में वसूल की गई हैं और ये शिकायत रेवेन्यू, रिहाइश, पेंशन, तालीम, रोजगार और दीगर महकमों से मुताल्लिक़ थीं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी
संजय जाजू ने यौम आज़ादी तकरीबात के इंतजामात का जायजा लेते हुए तमाम महकमों को मरबूत अंदाज में तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पहले सिकंदराबाद के शहदा यादगार पर खराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिसके बाद गोलकुंडा किले में कौमी परचम लहराकर अवाम से खिताब करेंगे। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक, तिब्बी सहूलियात, सफाई, बिजली और हंगामी खिदमात समेत तमाम इंतजामात वक्त से पहले मुकम्मल करने पर जोर दिया ताकि तकरीबात बावकार अंदाज में मुनक्किद की जा सके। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने रियासत में मी सेवा मराकज को मजीद मजबूत बनाकर अवाम को मियारी डिजिटल खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। सेक्रेटरिएट में वर्ल्ड बैंक के डिजिटल एशिया पैसिफिक रीजनल डायरेक्टर महेश उत्तम चंदनी के वफ्द से मुलाकात के दौरान डिजिटल गवर्नेंस, मसनवी जहानत, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डेटा सेंटरों के क़याम पर तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने टी फाइबर मंसूबे के काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके अवाम तक बेहतर और ब्रॉडबैंड और डिजिटल खिदमात पहुंचाने की भी हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट में निजामाबाद जिले के सरकारी अस्पतालों की तिब्बी खिदमात पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और मुशीर सुदर्शन रेड्डी, जिले के अरकान असम्बली और महकमे सेहत के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की कमी, तिब्बी खिदमात में तोसी, अमले की ज़रूरत और दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। आंध्र प्रदेश के नंदेगाम में CPM रहनुमाओं ने ऑफशोर रिजर्वायर मंसूबे की तकमील के लिए फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। पार्टी के जिले सेक्रेटरी D गोविंदर राव ने इल्जाम लगाया कि बरसों गुजरने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, जिससे हजारों एकड़ ज़रई अराजी आपाशी से महरूम है। उन्होंने वजीर ज़राअत कंजरापू अच्चन नायडू से सवाल किया कि मंसूबे के लिए फंड्स क्यों मुख्तस नहीं किए जा रहे। CPM ने खबरदार किया कि अगर ज़ेर-ए-इल्तवा आपाशी मंसूबे मुकम्मल ना किए गए तो मरहलावार एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ పూర్తి చేయాలని కోరుతూ ఎన్నికల హామీని వెంటనే అమలు చేయాలని ఈరోజు రిజర్వాయర్ సాధన పోరాట కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నందిగాం మండలంలో కామధేనువు, కంచూరు, లమిలిపల్లి తదితర గ్రామాలన్నీ కూడా పర్యటించి వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా చేయకపోతే దశల వారీ పోరాటాలు ఉధృతం చేయాలని చెప్పి పిలిపివ్వడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈరోజు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఈ నియోజకవర్గం వాళ్ళే, మరి కేంద్ర మంత్రి ఈ నియోజకవర్గం వాళ్ళే, ఇద్దరు మంత్రులు ఉన్నారు. కానీ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ మాత్రం ఎందుకు పూర్తి చేయడం అని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలు అడుగుతున్నారు. దానికి సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాం. అంతేకాదు ఈరోజు ఈ ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ 108 గ్రామాలు, 4 మండలాలు, పలాస, టెక్కలి, నందిగాము, అదేవిధంగా మెలియాపుట్టి మండలాలు, ఈ మండలాలకు సంబంధించి 24,600 ఎకరాల భూమిని ఈరోజు సాగులోకి వస్తుంది. అంతేకాక 18 సంవత్సరాల నుంచి మీరు నీరు ఇవ్వలేదంటే రైతులు ఎంత తీవ్రమైన అన్యాయానికి గురయ్యారనేది ఇదొక చిహ్నం. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి నిధులు కేటాయించి మీరు కానీ రిజర్వాయర్ పూర్తి చేయకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తాం, అవసరమైతే ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దిగ్బంధం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. అయ్యా అచ్చెన్నాయుడు గారు, ఈ ప్రధానికైనా మీరు సమాధానం చెప్పండి. ఎందుకు మీరు 18 సంవత్సరాలుగా దీనికి నిధులు కేటాయించడం లేదు? దీనికి ఎందుకు మన ఇచ్చాడు లేదు? ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతున్నా మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు? మీద రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వమా? మీరు గొప్పలు చెప్పుకోవడం కాదు, మీది ఇదేనా మీరు చేస్తున్న అభివృద్ధి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. దీనికి ఆఫ్షోర్ రిజర్వాయర్ సాధనకి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపడతామని చెప్పి హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం. निजामाबाद शहर की हाशमी कॉलोनी में मस्जिद चिश्तिया के करीब दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक 3 नामालूम अफराद ने घर में मौजूद एक खातून को बांधकर कीमती सामान लूट लिया। इतला मिलते ही फाई टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और जाय वक़्त का मुआयना करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस मुलजिमान की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज का जायजा ले रही। वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया, जबकि मुकामी अफराद ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव और साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के शहीद यादी रेड्डी के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने कहा है कि बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से माजी में दी गई इमदाद की तरह पार्टी आइंदा भी खानदान के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने यादी रेड्डी की वालिदा और भाई की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए इलाज और तिब्बी देखभाल की जिम्मेदारी पार्टी की जानिब से उठाने का भी यकीन दिलाया। पंजाब के पटियाला से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान इस साल कांवड़ यात्रा में मुनफरिद अंदाज से शरीक हुआ। खानदान के 9 अफराद अपनी 102 साला दादी सोनहारी देवी को पालकी में बिठाकर यात्रा कर रहे हैं। अहले खाना का कहना है कि ये सफ़र सिर्फ मजहबी अकीदत ही नहीं बल्कि अपनी बुजुर्ग दादी की दुआओं, मोहब्बत और कुर्बानियों के एतराफ़ का इजहार भी है। यात्रा मुकम्मल होने के बाद खानदान अपने गांव में भंडारा मुनक़िद करेगा ताकि इस खुशी को सबके साथ बांटा जाए। इनकी कृपा से सब कुछ है जी, और भगवान ने सब कुछ दिया है। जब सब कुछ पूर्ति हो ही गई तो जो जिनकी कृपा हुई है उनके लिए एक यात्रा, तो सोचा क्यों ना दादी जी को स्नान करा के कावड़ की जगह दादी जी को ही गाँव ले जाएं, वहाँ भंडारा इनके नाम का करें। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं सर। मैं तो ਇਹ कहना सब आपके माँ बाप की सेवा करो भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जिन्नी भी ਹੁੰਦੀ ਆ कोई माँ बाप ਦਾ दे नहीं सकता सारी जिंदगी जिन्हें आप जम्मे पाले हाँ कोई दे नहीं सकता सर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मिलिट्री स्पाउस कमीशन के क़याम के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। इस कमीशन का मकसद फौजी एहलकारों के शरीक हयात को दरपेश मसाइल, रोजगार, फलाह व बहबूद और मावनत से मुताल्लिक़ पॉलिसियों का जायजा लेना और सिफारिशात पेश करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये इक़दाम फौजी खानदानों की बेहतर मावनत और उनकी खिदमात के एतराफ़ की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। Thank you for all being here as we take a major new step to support our incredible military family, something that we've been working on for a long time. I guess you could say for decades. There's never been anything like this. Today, I'm signing an executive order to establish the first ever presidential military spouse commission. It'll be chaired by Jennifer Hegseth, the wife of, and highly respected wife, I may add, of Secretary of War Pete Hegseth, both here. I also want to congratulate the new executive director of the commission, Desiree. So where's Desiree? Where are you, Desiree? You do such a good job. Desiree Thompson-Sale, along with new commission member Christy Mullen, wife of Secretary of Homeland Security, Secretary Mark Wayne Mullen. These are outstanding people, everyone, male and female, outstanding. The commission will also include the spouses of our wonderful service secretaries, the spouses of the Joint Chiefs of Staff, and the spouses of their senior enlisted leaders. And we have some incredible talent. And I won't tell you these spouses, I've looked at educationally and every other way, they're amazing. We're also pleased to be joined by Secretary Hegseth and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane. Thank you very much, Dan. America cannot have the strongest military in the world without the love and devotion of our remarkable military spouses who make the extraordinary sacrifices for our country. They really are extraordinary. Many military spouses spend months separated from their loved ones while our heroes are deployed overseas. Military families also endure frequent moves and other unique challenges, and the challenges are legendary. They write books about them. This commission will provide recommendations for improving the quality of life for military spouses so that we can better support both our military families and the entire United States Armed Forces. The commission will develop suggestions to address particular challenges in housing, employment, health. कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद भारत के जूडो दस्ते का नई दिल्ली पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट हर्ष सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसे इस्तकबाल का तसव्वुर भी नहीं किया था।
दूसरी जानिब गोल्ड मेडलिस्ट स्मिता दे ने इस मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब उनका अगला हदफ ओलंपिक्स में तमगा जीतना है। उन्होंने बताया कि इस सफर में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वालिद के ख्वाब उन्हें मुसलसल आगे बढ़ने की तरगीब देते रहे। थैंक यू सर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे, और मैं अपने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने देश के लिए मेडल जीत पाई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे इस तरीके से सभी ने वेलकम करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर सबसे मिलके। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी मिलके। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मुकम्मल करके वापस लौटने वाली नेहा नामी खातून को अचानक जजगी का दर्द शुरू हुआ। इतला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें करीबी जिले अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्होंने 2 सेहतमंद बेटों को जन्म दिया है। मुजफ्फरनगर के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय कुमार ने अस्पताल पहुंचकर मां और नौमौलूद बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। वालिदा की रजामंदी से दोनों बच्चों के नाम कार्तिक और गणेश रखे गए हैं। छोटा सा एक हो, और आपके दोनों बच्चों का नाम भी हम कर रहे हैं, क्या आप स्वीकार कर रही है? गणेश और कार्तिक है, मैंने नाम भी दिया है, ठीक है। अयोध्या के मजहबी रहनुमा जगत गुरु प्रेमहंस आचार्य ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर भगवान राम की मुबैना तौहीन के मामले पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। उन्होंने आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव की जानिब से पार्लियामेंट अहाते में पेश किए गए एक स्किट को सनातन मुखालिफ करार देते हुए इस पर एतराज़ जाहिर किया और मुनासिब कार्रवाई की अपील की। गठबंधन के माननीय सांसदों के द्वारा जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान, भगवा का अपमान और सनातन का अपमान का जो ड्रामा किया गया, साथ ही साथ में जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ, अभी जांच जारी है। इस बीच में आपका यह जो ड्रामा है, यह देश की सर्वोच्च अदालत का अवमानना है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, उन माननीय सांसदों ने जो किया है उनसे पूछ करके और देशवासियों को बताने का कष्ट करें। देश जाने। बिहार के पटना में पुलिस ने मामूल की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 35 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर लिए। कार्रवाई के दौरान मुबैना टपका गैंग के एक रुकन को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से जाली सोने के बिस्किट भी बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से पूछताछ जारी और जब्त शुदा नकद रकम व दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मामले की मजीद तहकीकात की जा रही। कल शाम में गुप्त सूचना के आधार पे हम लोगों ने रेड किया। सुल्तानगंज थाने के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाकर हम लोग सूचना प्राप्त हुई कि एक टपका गैंग है जो सुल्तानगंज थाना अंतर्गत सनीचरा के पास से ऑपरेट होता है, जो नकली बिस्कुट गिराकर जो निर्दोष और अबोध लोग होते हैं उनको ठगते हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद आज़ाद था। उनकी निशानदेही के बाद तस्लीम और नसरुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। उनके साथ 3 नकली सोने की बिस्किट और एक टेम्पो जब्त किया गया। लाखों रुपए की बरामदगी इलाके से। हाँ, ये भी सनीचरा के पास से ही संध्या वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध हालत में एक स्कॉर्पियो को रोका गया, उसको सर्च किया गया। सर्च करने पे 35 लाख रुपए के आसपास कैश बरामद हुआ। उससे संबंध में जब पूछताछ की गई तो कोई समुचित पेपर या समुचित उत्तर नहीं दे पाए, तो इसके बाद दोनों लोगों को डिटेन किया गया और ऑफिशियली इनकम टैक्स को खबर किया गया, ताकि वो उनसे बाकी प्रोसेस के बारे में पूछताछ कर सके। तो इनकम टैक्स वाले आए, पूछताछ किए, लेकिन अभी उनका जवाब हम लोग को नहीं आया है।
तो जो सीजर था, जो डिटेन था, दोनों उनके हवाले कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुंटूर ईस्ट इंचार्ज नूरी फातिमा ने इल्जाम आयद किया है कि एनडीए इत्तेहाद की हुकूमत अक़लियती रहनुमाओं और वाईएसआर सीपी कारकुनों को निशाना बना रही। गुंटूर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं को मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा और जहनी तौर पर हिरासा किया जा रहा। नूरी फातिमा ने दावा किया है कि बगैर वारंट आधी रात को घरों पर तलाशी के नाम पर खवातीन और अहले खाना को भी परेशान किया जा रहा और पुलिस से इस कार्रवाई पर वजाहत तलब की। మైనారిటీ నాయకుల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఏ విధంగా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిందో మనం అందరం చూస్తున్నాం. నాన్నగారు ముస్తఫా గారు ఆయన మీద మరి అబద్ధపు ఆరోపణలు చేసి ఏదో ఒక కేసు మీద ఆయన్ని ఇరికించి ఆయన లేని విషయంలో కూడా ఆయన దానికి సంబంధం లేకపోయినా కూడా ఆయన్ని ఇరికించి ఈ రోజు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారో మానసికంగానే. ఎందుకనంటే ఆయన క్రెడిబిలిటీ ప్రతిరోజు కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ఇబ్బంది పెట్టడం, వీళ్ళున్నారు వాళ్ళున్నారు, వీళ్ళ ఎవిడెన్స్ ఉంది, ఆ ఎవిడెన్స్ ఉంది, వీళ్ళని తీసుకుని రండి వాళ్ళని తీసుకుని రండి, తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియకుండా మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసరము మేము ఏమైనా చేయొచ్చు అని చెప్పి డీఎస్పీ గారు ఎవరిని ఎప్పుడు ఏ టైంలో. निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पी साई चेतनिया ने जिले पुलिस हेडक्वार्टर में प्रजवानी अवामी शिकायत प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिक़ा अफसरान को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। इस मौके पर मुख्तलिफ पुलिस थानों के एसआईज और सीआई से फोन पर बात करके मुकदमात की पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस अवाम के मजीद करीब आकर बिला खौफ व दबाव कानूनी खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ नौइयत की कुल 30 शिकायत मौसूल हुई। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से तेलंगाना ऐप बेस्ड ड्राइवर्स फोरम के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर ओवैसी ने रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट से फोन पर बात करते हुए ड्राइवरों के मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। दूसरी जानिब मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने भी मुतल्लिक़ा हुकाम से मुलाकात करके मुतालबात पेश किए। AIMIM ने ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज के लिए कम अज़ कम किराया मुक़र्रर करने और गिग वर्कर्स व वेलफेयर बोर्ड के क़याम और प्लेटफॉर्म कंपनियों की यकतरफा किराया पॉलिसी पर रोक लगाने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दारुस्सलाम आए थे असदुद्दीन साहब से मिलने के लिए, जो कि हम लोग को 8 अगस्त इंडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल दिए थे, उस कॉल का लेटर देंगे बोलकर आए थे। असदुद्दीन साहब ने MLC साहब को अपने सेक्रेटरीट भिजाकर अपने लेबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात कर हमसे मुलाकात करवाए और हमारे जो 3 डिमांड है वेजेस के ऊपर, वो जल्द से जल्द तकमील करना चाहिए। और एक हमारे सारे यूनियंस जो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे, उनसे एक मीटिंग अरेंज कर हमारी डिमांड्स जो है सो पूरी करना बोलकर हिदायत दी है। रहीम, आज तेलंगाना ऐप बेस्ड ड्राइवर फोरम की जानिब से एक वफ़द सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी चनागनी दयाकर ने BRS के वर्किंग सत्र KT रामाराव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि KTR नौजवानों और बेरोजगारों के मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं और 10 बरस की हुकूमत में रोजगार के मौके फराहम करने में नाकाम रहे। दयाकर ने दावा किया है कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने भर्तियों का अमल शुरू करके मुलाजमतें फराहम की हैं। उन्होंने KTR को रोजगार के मामले पर अवामी बहस का चैलेंज देते हुए अपनी तनकीद जारी रखी। అందరికీ నమస్తే। ఈరోజు BRS పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అత్యంత నీచంగా దగులుబాజీ మాటలు, తన చిల్లర మాటల్ని మరొకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసిండు। ఇవాళ KTRకు మేము మొన్నటిదాకా ఏదో ఓడిపోయింది కదా, మానసిక రోగం వచ్చింది అనుకున్నాం, కానీ ఇవాళ కొత్తగా మాకేంటంటే ఒక యూత్ అనే ఒక ఫోబియో వ్యాధితో బాధపడతా ఉండు। నేను ఇంకా 50 ఏళ్ళు వచ్చినాక యూత్ అని ఆ యూత్ ఫోబియాతో బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో త్వరలోనే ఆయనని తెలంగాణ టిమ్స్ హాస్పిటల్కు తరలిస్తాం। ఖచ్చితంగా అతను
వైద్య చికిత్స చేసుకోవాలని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा सुनील डिम्पल ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की तारीख का यौम सियाह करार देते हुए मुख्तलिफ अजला और दिल्ली तक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने और खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा जारी रहेगा। सुनील डिम्पल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से रियासती दर्जा बहाल करने से मुताल्लिक़ अपने वादों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। 5 अगस्त 2019 ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में वो काला दिन है जिस दिन 5 अगस्त 2019 को हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की खूबसूरत जो मुल्क था, रियासत थी, उसे तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी का आर्टिकल 370 तोड़ करके जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को ये पैगाम है, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। जब रियासत तोड़ी गई थी उस काले दिन को 5 अगस्त 2019 को, और आज 7 सालों के बाद भी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिल रहा और जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 आंध्र प्रदेश के जिले अंकापल्ली के रोलगुंटा मंडल में क्लिप मित्रा सफाई कारकुनों ने 7 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया। दलित कारकुनों ने डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे के सामने मुंह में घास रख कर धरना दिया और कहा कि तनख्वाहें ना मिलने के बाइस उन्हें कर्ज लेकर अपने खानदान का गुजारा करना पड़ रहा। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमती ज़ाब्ते के बरखिलाफ उन्हें बैंक खातों के बजाय नकद अदायगियां की गई और कई माह की उजरत भी रोक ली गई। उन्होंने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तहकीकात और बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। చిరంజీవి గోల్కొండ మండలం బుచ్చిపేట గ్రామంలో ఇక్కడ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ నిరసన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ బుచ్చిపేట పంచాయతీలో 5గురు దళితులు సేపర్లుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. గత 10 సంవత్సరాల పైనుండి వీళ్ళకి 7 నెలల నుంచి సుమారు జీతాలు రావడం లేదు. తీరా చూస్తే అధికారులు ఇస్తాము చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు తప్ప వీళ్ళకి 7 నెలల నుంచి జీతాలు రాకపోవడం అన్యాయం. ఇచ్చేది కూడా 3,000 4,000 ఇస్తామన్నారు. అలా కాకుండా 10,000 గవర్నమెంట్ ఏదైతే జీవో ఇచ్చిందో ఆ జీవో ప్రకారం ఎలవెన్స్తో కలిపి 10,000 ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इत्तेहाद हुकूमत पर 3 साल में एक भी वादा पूरा न करने का इल्जाम आयद किया। बुधवार में मुनक्किदा टाउन हॉल इजलास में एमएलसी डीसी गोविंद रेड्डी और एमएलए डॉक्टर सुधा ने DSC 2025 भर्तियों में बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक और स्पोर्ट्स कोटे में मुबैना बदउनवानी के इल्जामात लगाए हैं। रहनुमाओं ने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए और तलबा को भी वाजिबात नहीं मिले। पार्टी ने 6 से 9 तारीख तक रैली, धरनों और 10 तारीख को बड़े एहतजाजी मार्च का ऐलान किया। రాజీనామా చేశారు. ఒత్తిడి వల్ల ఆగిదకి మనం మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఎందుకంటే మన గ్రామాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పెద్దలు గోవింద్ రెడ్డి సార్ ముందుగా డిఎస్సి 2025 స్కామ్ పై సిబిఐతో విచారణ జరపాలని చెప్పి మన పార్టీ డిమాండ్ చేసి నుంచి మీకు అందరికి కూడా వివరాలతో మీరు చదువుకోవడానికి ఈ పాయింట్లంతా కూడా అవగాహన కలగడానికి నియమించాలి. అలా కన్వీనర్ను ఆయన బాధ్యతగా ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ డిఎస్సికి ఒక కన్వీనర్ అనేటువంటి ఆయన్ను నియమించకుండా పక్కన పెట్టుకోమే అధికారాలంతా కూడా కేంద్రీకరించుకొని ఆ ప్రశ్న పత్రాలంతా కూడా ఎవరైతే పేపర్ అప్లోడ్ చేసిన వ్యక్తికి స్టేట్ టాపర్గా రావడం నిదర్శనం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తికి జాబ్ రాకపోవడం. టాపర్గా నిలిచిన వ్యక్తికి ఎందుకు జాబ్ రాలేదు? ఇది పేపర్ లీక్ అనేది ఆపైతో ఆగిందా? ఇంకా ఎంతమందికి స్ప్రెడ్ అయిందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు యోగానంద రెడ్డి అన్న చెప్పినట్టు ఒకే గ్రామంలో 7 మందికి పోస్ట్ వచ్చిందంటే
అదే ప్రూఫ్ మనకి. అదొకటి. తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోటాలో జీవో 74 ఏదైతే అభ్యర్థులు కంపల్సరీ టెస్ట్ రాయాలి అని కోరుతుందో ఆ జీవోని తీసేసి వాళ్ళకు అనుకూలంగా జీవో నంబర్ 4, జీవో నంబర్ 47 తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా వాళ్ళకు కావాల్సిన వాళ్ళకు పోస్టులు కనీసము ఒక నేషనల్ లెవెల్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ కానీ మెడల్ సాధించిన వ్యక్తులు కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ నాయకులు ఎవరైతే కూన రవికుమార్ గారు కానీ భరత్ గారు కానీ వాళ్ళు ఏ అసోసియేషన్స్కి ప్రెసిడెంట్స్గా ఉన్నారో ఆ అసోసియేషన్ నుంచి పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్స్ తెచ్చుకున్న వ్యక్తులకు కూడా జాబ్స్ రావాలి. కేవలం వాళ్ళ పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఏదో కొన్ని కారణాలకు అక్రమాలు చేయడం అయితే వాస్తవం. ఇప్పుడు మనము చూస్తున్నాము నేపాల్లో ఏ విధంగా జంజీ ఉద్యోగం వచ్చి ప్రభుత్వాలు మారింది. ఈ రోజు నిన్నటికి నిన్న ఇదే నీట్ పరీక్ష ఎన్నిసార్లు పేపర్ లీక్ అయింది, ఎంతమంది అభ్యర్థులు నిరుత్సాహపడ్డారో మన అందరికీ తెలుసు. దాని మీద ఒక ఉద్యోగం వచ్చి ఒక नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। आवाज़ टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी रिपोर्ट्स और हर अहम पेशरफ्त के लिए आवाज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।